अनलेस सामने वाले का वाइब मुझे अच्छा नहीं लगे ना, अच्छा बनाया है फिर डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। डम हुई कि मैं ऐसे लोगों को ही मैं चांसेस देती हूँ। Hi you all, I'm Komal and after a long time I'm back with my ice cream. So by the title and the thumbnail आप तो जान ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है और मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। बाय द वे आइसक्रीम हेल्दी है, पता नहीं मैं ये कैसे करने वाली हूँ। मैंने कभी भी किया नहीं है, कैमरे के आगे अपना फीलिंग्स बताया नहीं है, तो पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई। ऐसे ही होता है। आई नो मैं बहुत गलत कर रही हूँ अपने साथ, इसीलिए तो मैं वीडियो बना रही हूँ आज। चलो ये सब छोड़ते हैं और ध्यान देते हैं कि आइसक्रीम पे, और बताती हूँ आप लोगों को। लेट्स स्टार्ट। वैसे आइसक्रीम बहुत टेस्टी हुआ है, यम हुआ है, और इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ये आइसक्रीम मैं जब बना रही थी, हेल्दी आइसक्रीम है तो मैं जब बना रही थी तो वो मिक्सर ही ख़राब हो गया बनाते, मतलब पिस गया है, एज यू कैन सी पिस गया, बट वो जो फिर से स्टोरेज फुल हो गया, मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मुझे इस बारे में बात करनी थी कि मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मतलब पर्सनल प्रॉब्लम्स तो चल ही रही है। जैसे मेरा रिलेशनशिप हो गया और वही काफ़ी नहीं, और उसके साथ साथ उसके पहले मतलब मैं जो जॉब करी थी वो भी मैंने छोड़ दिया। तो अभी मेरे पास, मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। इतनी मतलब डिप्रेस्ड हो गई थी मैं, इतनी डिप्रेस्ड अभी भी हूँ। कभी कभी मतलब अपने आप को एकदम खींच के उठाना पड़ता है मुझे, तब जाके मैं उठती हूँ। तो इतना काफ़ी नहीं था, उसके साथ साथ मेरे फ्रेंड के साथ भी झमेला हो गया मेरा। एंड गॉड मैं ये आइसक्रीम खा रही हूँ ताकि, क्योंकि इसमें डार्क चॉकलेट है तो मेरा मूड थोड़ा लाइट होगा। और वैसे भी मैंने अपने आप को बहुत पुश किया आज ये वीडियो बनाने के लिए। तो बात ये है कि मैं, इतना काफ़ी नहीं था, मैं अकेली पड़ गई थी। मैं मतलब बात करने का आजकल मन ही नहीं कर रहा है किसी से। वही सेम सिचुएशन मेरे साथ पहले भी हो गया है, जस्ट टू इन्फॉर्म यू। पहले भी हुआ है 2020 में, क्योंकि उस टाइम कोरोना आ गया था और बहुत सब अपने अपने घर में बंद थे और किसी से मतलब कुछ कम्युनिकेशन नहीं है। और मैं वैसी लड़की हूँ ना जो एक्सट्रोवर्ट, जो हमेशा सबके साथ बात करेगी। कोई नई जगह पर जाएगी तो मुझे फ्रेंड्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस सामने वाले का वाइब मुझे अच्छा ना लगे, या वो इंसान अगर अच्छा ना हो, मुझे समझ में आ जाए अच्छा नहीं है, तो मैं बात नहीं करूँगी। अगर उसका इगोइस्टिक है या ऐसा कुछ है, नेगेटिव है, जो भी है। पर ऐसे में बहुत ईजिली फ्रेंड्स बनानी थी, और मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट हुआ होगा आप भी सोचो। तो बात ये है कि मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ आजकल, ना ही कहीं जा रही हूँ, ना ही ड्रेसअप हो रही हूँ। और आज मैं कितने दिन बाद, मतलब कितने महीनों बाद मैं ड्रेसअप हुई हूँ, पता है आप लोगों को? पता नहीं ये वीडियो कितने लोग देख रहे होंगे या नहीं, पर मेरे तो चैनल का नाम ही है कोमल्स डिजिटल डायरी आता है इसमें, तो मुझे सब कुछ तो बोलना तो पड़ेगा ही, अपडेट तो करना पड़ेगा। मैं इतने दिनों से मतलब मैं थोड़ी स्केप्टिकल हो रही थी, करूँ या नहीं करूँ, कहाँ से वीडियो बनाऊँ, मैं क्या वीडियो दूँ। अभी भी स्टॉक में है मेरे पास वीडियोस, पर मैं दे नहीं रही हूँ। मुझे मन ही नहीं करता कुछ मतलब प्रोडक्टिव करने का। तो यही है, और जितना मैं सो पाऊँ मुझे, मेरे लिए उतना अच्छा लगा। प्रॉब्लम ये है, मैं लाइट ऑन कर दी, मैं भूल गई थी लाइट ऑन करना। तो प्रॉब्लम ये है कि इतना कुछ तो चल ही रहा था, मैं अकेली हो गई थी, ये सब जो भी हो। उसके ऊपर उतना काफ़ी नहीं था, उसके ऊपर मेरे फ्रेंड, जो स्कूल का मेरा जो फ्रेंड है वो, जिसे मैं बेस्टी बोलती थी, उसके साथ भी मेरा झगड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें बोली है कि मुझे उस दिन बुरा तो बहुत लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आता है, ठीक है, आकर वो मेरे घर में
उस दिन मतलब वो रिसेंटली मेरे घर मार्च में मेरे घर में आया था, तो उसका फर्स्ट डे नहीं हुआ, ठीक है चलो उसने कैंसिल कर दिया, सेकंड डे मैंने कैंसिल कर दिया, थर्ड डे हम लोग जाके मिले। और उस दिन भी उसने मेरे साथ ऐसे आके बात किया। फर्स्ट तो आता है आके अपने बारे में ही बोले जा रहा है। अरे भाई, किसी के घर में तुम जब जाते हो तो तुम इतना बेसिक एटिकेट्स नहीं है कि उसको जाके पूछो तुम कैसी है तू, ये सब तो बेसिक एटिकेट्स है। जो भी है उसका, फिर उसको 2 घंटा अपने बारे में अपना कुछ एक स्टोरी सुना रहा था। उसके बाद 2 घंटे बाद मैं जब रिस्पॉन्स करना बंद कर दी, अच्छा करने लगी, तब जाके मुझसे वो पूछते हैं बता तू कैसी है। मैं सोच सकते हो, और मैं उसे अपना बेस्टी बोल रही थी। मतलब मैं कि इतनी दम हुई कि मैं ऐसे लोगों को ही मैं चांसेस देती हूँ या क्या पता नहीं, ऐसे लोगों को लाइफ में रखती हूँ। मैं ही क्या हमेशा मिसअंडरस्टूड करती हूँ लोगों को, अच्छा सोच लेती हूँ। एंड दैट्स नॉट ऑल, उसके अलावा भी उसने ऐसी बातें की मेरे फ़ोन को लेकर, मेरे बहुत कुछ को लेकर ऐसे बातें की उसने, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मैं ऐसी लड़की हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं सीधा मुंह पे बोल दूँगी, ये पीछे मैं कुछ भी नहीं रखूँगी। मैं उसको यही बोली कि फर्स्ट तो मतलब मेरी दीदी जब बाहर रूम से निकली तभी मैंने उसे बोल दिया कि मुझे ये चीज़ तेरा अच्छा नहीं लगा। कौन सा चीज़ उसने पूछा, तो मैंने बता दिया यही है। तो उसने बोला कि अच्छा सॉरी, मैं ऐसे ये वो। भाई तुम गलती करके तुम सॉरी तो नहीं बोल सकते हमेशा। और गलती भी क्या, मतलब क्या ही बोलूँ मैं इसमें। मैं बोलना चाहती हूँ ना, मेरे पास अभी मेरा रिलेशनशिप सही चल रहा है तो उसके साथ नहीं बात हो पा रहा है, ना मेरे कोई फ्रेंड से बात हो पा रहा है, ना मैं कहीं पे जा रही हूँ तो मेरे कॉलीग से बात होगा। कोई भी नहीं है मेरे पास अभी बात करने के लिए। पर सबके लाइफ में वो पॉइंट आता है कि नहीं, खुद से बगल अप होना है और सब कुछ चेंज करना है। ये सिचुएशन में मैं नहीं रहूँगी, तो मैं इस सिचुएशन से मैं खुद को निकाल रही हूँ अपने हाथों से, क्योंकि मैंने तो ये सिचुएशन में खुद को डाला था, मतलब चली गई थी मैं। ऑब्वियसली मैं खुद को हर चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकती। सॉरी टू माई सेल्फ, सॉरी। तो बात ये है कि मैं अपना इमोशंस कंट्रोल करने के लिए मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, सोचो। तो बात ये है कि मैं इतना इनएक्टिव क्यों रहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ मैं तो ये नहीं हूँ, और वो फीलिंग जो हिट करता है ना, मैं समझा ही नहीं सकती मैं किसी को वो फीलिंग। मैं सोचती हूँ मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, पर होता ही नहीं। ये वीडियो बनाने के लिए भी मैं कितनी बार मैं सोची कि मैं करूँगी, हो ही नहीं रहा था। पर मैं आज जल्दी नैप ले ली थी, तो मुझे आफ्टरनून नैप वो जल्दी मेरा फिनिश हो गया। फिर से मैं मतलब 2 बार सोई हूँ आज। उसके बाद क्या हुआ, मैं सपनों में भी मतलब आ रहा है कि कोमल नहीं, तुझे कुछ करना करके मैं उठी। सपने में मेरा कुछ चल रहा था कि मैं जो भी है छोड़ो, मेरा अभी सेल्फ लव मेरा चल रहा है, जहाँ मैं पूरी मैं ओवरकम नहीं करती हूँ सब चीज़ों से, वो बैडी नहीं बन गई हूँ मैं बस ट्राई कर रही हूँ अभी भी। आई एम स्टिल ट्राइंग कि मैं ये सिचुएशन से मैं निकलूँ। तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और मुझे मोटिवेशन आएगा कि नहीं, मुझे कुछ करना है और मुझे ये बेड से उठकर निकलना है। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ कि सब कुछ से निकलूँ। जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है, जो चीज़ मुझे खुशी मिलती है, मैं कितने दिनों से मैं ड्रेसअप नहीं हूँ, मैं मेकअप नहीं की हूँ, मैं कुछ नए कपड़े नहीं खरीदती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ मैं। मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं अपना 20s वेस्ट क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, आई हैव नो आइडिया। और मुझे ये रिग्रेट नहीं करना है अपना फ्यूचर में जाके, इसीलिए मैं सोची कि नहीं, मुझे तो चेंज होना है। और आज भी मैं बिल्कुल, मुझे एनर्जी नहीं था मैं मेकअप करके, इसलिए मैं बिना मेकअप के ही आ गई आज भी। अगर मेरे से छोटे फ्रेंड्स देख रहे हैं या तो मेरे से बड़े या तो मेरी एज के देख रहे हैं, सबके लिए है ये लेसन कि
मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि अपना लाइफ वेस्ट मत करो। लाइफ एक ही बार मिलता है, एक ही बार, और ऐसे किसी के भी पीछे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, जहाँ जाना का मन कर रहा है वो करो, बस यही सब चीज़ तुम्हें बाद में, अभी तुम्हें प्रॉब्लम लग रही है इसके, ये अभी कलेश लग रहा होगा, फिर बाद में जाके वही तुम्हें लग रहा है कि अच्छा मैंने ये चीज़ कर लिया तो मैं कितना अच्छा काम की कि मैं ये चीज़ कर ली। तो यही है कि हम लोग को कभी भी लाइफ इजीली नहीं लेना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं सोची थी बहुत कुछ बोलूँगी, मैं कुछ जॉट डाउन नहीं की डायरी में, मैं कुछ प्लानिंग नहीं की, मतलब मुझे पॉइंट्स आ रहे थे पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दी। मैं सोची कि नहीं, रॉ रखूँगी जितना मैं रॉ रखूँगी, मेरे से नहीं हो पाएगा वो मैं डायरी पढ़ के मैं बोलूँ अच्छा ये पॉइंट्स मुझे बोलना नहीं हो पाएगा मेरे से। मैं सोची कि नहीं, मैं जब अपना ट्रू फीलिंग्स मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ तो मैं एट द मोमेंट जो हो रहा है मैं वही शेयर करूँगी। बाकी मैं बनावटी चीज़ क्यों, इतना बड़ा डायलॉग क्यों मारूँ मैं, और जब वीडियोस में मन करेगा मैं बोलूँ। हाँ, मुझे क्या करना चाहिए, आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, रुकिए। टांग तो मैं ये पेंट कर रही थी और ये पेंट करते करते भी मुझे लो फील होने लगा तो मैं छोड़ दी ये भी करना, पर मैं करूँगी डेफिनेटली। इसे क्लोज से देखना चाहिए कि देखिए कैसा लगा, इसमें करूँगी और ये मेरा मन है मैं अपने हमारे डाइनिंग रूम के वॉल पे लगाऊँगी। ये कोई ऐसे मतलब मैं किसी को इमेजिन करके नहीं की हूँ, बस यूँ ही मैंने पिंटरेस्ट पे पेन देखा था वही मैंने किया। और ये मैंने कैनवस भी खुद ही बनाया। देखिए मैं सब जुगाड़ करती हूँ, पैसे वेस्ट नहीं करती। एंड मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। क्योंकि हम लोग जैसे कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है, दो चीज़ होता है, हाँ दोनों में बहुत मतलब थिन लाइन का डिफरेंस होता है। जैसे एक चीज़ होता है कि मैंने ये मतलब सोचा मैं बहुत डीप जाके सोचने लगती हूँ, ओवरथिंक करने का मेरा तो हॉबी है। आई नो बहुतों का होगा। तो आप लोग अभी श्योर होगा ना, तो मैंने ये सोचा कि बहुत थिन लाइन डिफरेंस है जो दो चीज़ के हैं। जो एक चीज़ है वो है हम लोग जहाँ पर जाते हैं, मतलब हम लोग जो ऐसे सोचते हैं कि नहीं अभी मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मुझे ये शायद यही करना चाहिए, मैं इसी में अपना करियर बिल्ड कर सकती हूँ, मैं इसमें बहुत अपना ब्राइट फ्यूचर देख रही हूँ, ये सब सोचने लगता है। बहुत यंग एज में वैसा होता है, 25 के पहले हम लोग बहुत कुछ गलतियाँ भी करते हैं। तो इसीलिए उस एज में मैंने वो कुछ ऐसा डिसीजंस हुआ था जहाँ पर मैं गई थी, इंटरव्यू दी थी, पर और एग्ज़ाम भी था कुछ चीज़ों का, और कुछ चीज़ में मुझे एडमिशन भी लेना था। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ हुई है जो कि मैं मतलब जाते जाते उस दिन ऐसा कुछ हो गया कि मैं और गई नहीं। तो मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि मैं क्यों नहीं गई, शायद मैं उधर जाती तो मेरा आज ये सिचुएशन नहीं आता, फिर से मैं डिप्रेस नहीं होती। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। शायद भगवान हम लोग को उधर से प्रोटेक्ट कर लिया है। ऐसा ही होता है कि ये एक चीज़ हो गया कि हम लोग उसके लिए बने ही नहीं थे, इसीलिए गॉड ने हम लोगों को उधर से निकाल दिया कि नहीं इस चीज़ के लिए तुम नहीं बनी हो। ऐसे ही ज़ोन आउट हो जाती हूँ मैं। तो ये क्या बोल रही थी मैं कि रिग्रेट नहीं करना है किसी को अपने लाइफ में। पता नहीं ये वीडियो थोड़ा बोरिंग बन रहा है कि क्या है पता नहीं, पर मुझे आप लोगों से बात करनी थी, आप लोगों के सामने ये फीलिंग्स मेरी शेयर करनी थी। कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे पता नहीं है, पर मैं इधर इस चैनल में अपडेट रखना चाहती थी कि हाँ मेरे साथ ये सब हो रहा है, चल रहा है, इसीलिए मैं इनएक्टिव हूँ। आप लोगों को जानने का हक है। पता नहीं मेरा हिंदी बिगड़ रहा है। तो
यही बात है कि उधर से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अपने आप को टाइम दीजिए। मैंने एक पोस्ट देखा था कि अपना टाइम और अपना मनी कैसे यूज़ कर सकते हैं, इधर शेयर कर दूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा मुझे लगा वो पॉइंट। मैं कल रात को शायद ये देख रही थी कि बात तो सही है इसमें कि हाँ, ये हम लोग अगर अच्छे से यूज़ कर लिए तो लाइफ पूरा सेट है। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे अभी मतलब थोड़ा सा भी मुझे बुरा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा भी मुझे लेज़ी फील नहीं हो रहा है। पर जैसे ही मैं थोड़ा सा मतलब इधर टाइम देखने लग रही हूँ या दीवार पे पेंटिंग्स देखने लग रही हूँ, तभी मैं जोन आउट हो जा रही हूँ और तभी मुझे वो जोन में मैं चली जा रही हूँ। मतलब इसका मतलब है खुद को हमेशा बिज़ी रखो। और ये सब मैं आप लोगों को, जबकि मुझे भी मतलब जबकि नहीं, मैं सोची ही थी कि मैं खुद ही इम्प्लीमेंट करूँगी अपने आप पर, और आप लोगों को भी बोलूँगी कि ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसा सिचुएशन और आप लोग भी फेस करें। तो जो भी है, जैसा भी आप लोग अभी सिचुएशन में, आप लोग लाइफ को अच्छे से लिव कीजिए और खुश रहा कीजिए हमेशा क्योंकि कुछ हो या ना हो, गॉड तो हमारे साथ हमेशा है ना। तो अगर कुछ बुरा से बुरा सिचुएशन हो जाता है ना, तो गॉड हम लोग को उधर से निकाल ही लेंगे। आप लोगों को रियलाइज़ होगा या नहीं, पर हाँ, होता है ये चीज़। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग मेंटली यूनिवर्स से, गॉड से कनेक्टेड रहिए, और फिज़िकली कैसे फिट रहना है वो भी ध्यान दीजिए। अपने मेंटल हेल्थ को अगर आप ध्यान देंगे, स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड होके, या तो जैसे भी आपको कनेक्टेड, जैसे भी आपको सही लगे, योगा करके, बुक रीडिंग करके, ये दिख रहा है तब से। ये मेरा बुक नहीं है, ये दीदी का बुक है वैसे। तो मैं ये क्लीन भी नहीं की हूँ पीछे, मैं इतनी आलसी बन गई हूँ। अगर वो उधर जाती मैम तो दूसरा कुछ हो जाता, यू नेवर नो। तो मैं उस चीज़ के लिए मैं अभी सोची कि रिग्रेट नहीं करूँगी मैं, पर हाँ, मेरा ये रिग्रेट तो है, फिर भी मैं करना नहीं चाहती हूँ, पर पता नहीं हो जाता है कि मुझे करना था। मतलब मेरे बचपन से शौक़ था मॉडलिंग, वो फ़ोटोशूट, क्योंकि सब मुझे स्कूल टाइम से मुझे बोलते थे कोमल का तो बहुत ना फ़ोटोजेनिक फेस है, फ़ोटोज़ बहुत अच्छा आता है, पोस्ट करना जानती है, ये वो। उससे भी मैं हाइप होती थी थोड़ा बहुत, और मुझे बहुत बहुत क्रेज़ था। अभी तो चलो फ़िलहाल मैं वो क्रेज़ भी चला गया, क्योंकि मैं डिप्रेस रहने लगती हूँ। तो फिर भी मेरा ये है कि नहीं, मैं उस चीज़ को मैं ओवरकम करूँगी। और एक चीज़ है जो हुआ, तो मैं तभी बोलूँगी इस इधर। तो 2-3 ऐसा चीज़ है जो मुझे करना था एट अ वेरी यंग एज, पर मैंने नहीं किया कुछ रीजंस के वजह से, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत मतलब कहीं ना कहीं जाके वो सी चीज़ें खलती है थोड़ी। पर ट्राई करती हूँ नहीं, रिग्रेट नहीं करना, क्योंकि मुझे रिग्रेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। रिग्रेट करके मैं टाइम क्यों वेस्ट करूँ? इससे अच्छा मैं टाइम उधर लगाऊंगी ना, जहाँ मेरे को कुछ आउटपुट अच्छा सा मिले, कुछ प्रोडक्टिव हो, कुछ वैल्यूएबल कुछ मिले। रिग्रेट करके क्या ही होगा, क्या ही होगा। यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ, और समझने के लिए मुझे थैंक यू सो मच। और अगर आप थोड़ा सा और एफर्ट देके, थोड़ा सा या कुछ भी इमोजी भी अगर कमेंट कर दे, तो मेरे लिए मेरा वो दिन बना देगा सीरियसली। क्योंकि मेरे को कुछ मतलब मोटिवेशन नहीं मिलता है कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। हाँ, मैं बातें बड़ी बड़ी कर रही हूँ, पर मेरे कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। आई नीड हेल्प एंड आई वॉन्ट टू हेल्प। मैं सोची नहीं थी मैं रोऊंगी कैमरा के सामने, इसलिए मैं वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए माइंड में आइसक्रीम खा रही थी, पर नहीं हो पाया।
गॉड हमें हेल्प करती है, क्योंकि ये भी और एक पॉइंट है, क्योंकि देख सजने का थोड़ा भी मन नहीं था मेकअप करने का, तो इसलिए मैंने मेरा वो जो लिप ग्लॉस टाइप का लिप बाम होता है वही मैंने लगाया, और उसमें टिंट बिल्कुल नहीं है, पता नहीं वो टिंट क्यों हो गया है। मेरा लिप्स इतना पिंक तो नहीं है, पता नहीं, पर सीरियसली मैंने कुछ टिंट नहीं लगाया, ना ही लिपस्टिक लगाया। तो भरोसा रखिए, लाइफ है, कुछ अच्छा ही लिखा होगा आपके किस्मत में भी। किस्मत को कभी मत कोसिए, ये एक बात है, कभी नहीं कोसना चाहिए, और खुश रहा कीजिए, और बिलीव कीजिए कि नहीं कुछ अच्छा होगा, और उसके लिए वर्क भी करना तो ज़रूरी है ना। उसके लिए डेली आप कुछ ना कुछ करते रहिए जो आपको पसंद है। जैसा कि हो गया ये पेंटिंग, मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है, मैंने इतना अच्छा बनाया है। आपसे डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, सॉरी। हाँ, तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, होप यू लाइक इट, तो नहीं बोलूँगी, पता नहीं, हाँ लाइक इट, क्योंकि मैंने मोटिवेट भी तो किया है आप लोगों को, क्योंकि मैंने शेयर किया है। होप कि आप मुझे एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट करेंगे। मैं ड्रामा कोई ना छोड़िए सब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं बहुत जल्द, और मैं एक्टिव रहने वाली हूँ, सुपर एक्टिव। मैं अभी चाहती हूँ कि मैं ये अच्छे से अपलोड करूँ, ये चैनल को कंसिस्टेंट रखूँ, और मैं एक छोटा सा हेल्प चाहूँगी कि आप लोग मुझे थोड़ा सा हो सके तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके, लाइक कमेंट शेयर करके वीडियो, बस इतना ही तो मांग रही हूँ, ज़्यादा काम मांग रही हूँ। बहुत कुछ चीज़ों से मैं डील कर रही हूँ अभी, तो मैं होप करती हूँ कि आप लोग शायद मुझे नहीं पहचानते, या तो शायद मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, या तो शायद सेकेंड या थर्ड टाइम देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, या जितने भी टाइम देख रहे हैं। तो इस यही है रीज़न कि मेरे इनएक्टिव रहने का। मैं कुछ ऐसे इनएक्टिव नहीं थी, मैं कभी कभी लोगों के सिचुएशन में, पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चलता है जो हम लोग ऑनलाइन नहीं दिखा पाते। हाँ, मैंने अपने आप को बहुत समेटा कि मुझे ये दिखाना है, क्योंकि मेरा चैनल का नाम ही इसी पे है, इसीलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। रुकिए, आप प्लीज़ मेरा ये जो वीडियो क्वालिटी है इसे इग्नोर कीजिए, और मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। आई नीड योर लिटिल सपोर्ट। बाकी अगर आई नो, आई एम डैम श्योर कि मैं बहुत कुछ इस वीडियो पे भूल गई हूँ, तो अगर मुझे बाद में कुछ याद आता है तो मैं फ्यूचर वीडियोस में बताऊँगी। और मुझे कुछ अभी मैं स्टॉक पे रखी हूँ, मतलब मेरे दिमाग पे, कि मुझे ये वीडियोस बनाना है। और थैंक यू मुझे लाइट फील करवाने के लिए। मुझे पता है कि आप लोग मेरा सिचुएशन समझेंगे, और मुझे लाइट फील हो रहा है अभी ये सब बातें शेयर करके। आई होप ऐसे ही है। टच वुड गणपति बप्पा भी है इधर। और मैं कैसी दिख रही हूँ प्लीज़ इसे भी इग्नोर कीजिए, क्योंकि मेरे पास 0% एनर्जी था मुझे रेडी होने का। बस मैं अच्छा कपड़ा पहन के आ गई आप लोगों के सामने ही। अब से मैं अपना रियल सेल्फ दिखाऊंगी आप लोगों को, और जैसी मैं हूँ, एनर्जेटिक, सब जैसा सब कहते हैं एक्टिव, वैसे ही मैं आप लोगों को शो करूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। स्माइल करो, अच्छा लगता है तुम्हारे फेस पे, और फेस को देखो तो अब थोड़ा प्यार दे दीजिए मुझे, मुझे बहुत ज़रूरत है।